नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी करेंगे। प्रदोष व्रत को सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाते हैं। यह व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। भारत के कुछ हिस्सों में भक्त इस दिन भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत की दो अलग-अलग विधियां हैं। पहली विधि में भक्त पूरे दिन और रात यानी 24 घंटे का कठोर उपवास रखते हैं और जिसमें रात में जागरण करना भी शामिल होता है। दूसरी विधि में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखा जाता है और शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है शाम से संबंधित या रात का प्रथम पहर। चूंकि यह पवित्र व्रत संध्या काल यानी शाम के समय मनाया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। फरवरी 2024 का पहला प्रदोष व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। यह व्रत बुधवार को होने के कारण बुध प्रदोष व्रत है। हालांकि दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ भी अलग-अलग होते हैं। फरवरी का पहला प्रदोष व्रत कब है? आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व के बारे में। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ 7 फरवरी बुधवार दोपहर 2:02 पर। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त 8 फरवरी गुरुवार प्रातः 11:17 पर। प्रदोष व्रत के पूजा मुहूर्त के आधार पर फरवरी का पहला प्रदोष व्रत 7 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के महत्व का उल्लेख स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे संतोष, धन और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत आध्यात्मिक उत्थान और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी मनाया जाता है। हिंदू धर्मग्रंथों में प्रदोष व्रत की बहुत सराहना की गई है और भगवान शिव के अनुयायियों द्वारा इसे बहुत पवित्र माना जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान की एक नज़र भी आपके सभी पापों को समाप्त कर देगी और आपको भरपूर आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करेगी। 7 फरवरी को बुधवार का दिन होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगाजल अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर धतूरा, आक, चंदन, अक्षत और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर यह चीजें अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस दिन शिवलिंग पर केसर अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख शांति आती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है
और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ का विधिपूर्वक अभिषेक करें और मां पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान का वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय रहता है। कुंडली में शुक्र दोष होने पर शादी में बाधाएं आती है। ऐसे में कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन जल में शहद और सफेद तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें और दीपक जलाकर पूजा करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।